एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड। मुल्की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर तक पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में पहली बार 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र मिली है। तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से तकरीबन 1 अरब डॉलर आई, मुत्तहिदा अरब अमारात से 84 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 70 करोड़ डॉलर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आने पर खुशी का इजहार। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस की नामजदगियों पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन का अगला इजलास 2 मई को भी तलब। इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की नामजदगी पर भी गौर होगा। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद पर हुकूमत और तमाम पार्लिमानी अपोजिशन जमातों के दस्तखत मौजूद। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हक़ खुद इरादियत के लिए उठने वाली आवाज़ को बारूद से नहीं दबाया जा सकता। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़े और दो टोक है। हुकूमत इसराइल बारे क़ायद आज़म की पॉलिसी पर खड़ी है। कुछ ममालिक गज़ा की सूरत हाल पर खामोश हैं। जनूबी अफ्रीका का मसला फ़लस्तीन आलमी अदालत में ले जाना खुशाइंद है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हम इसराइल को ना मानते हैं और ना तस्लीम करते हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमली इक़दामात यकीनी बनाना होंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल के सिवा पूरी दुनिया के लिए कारआमद है। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए ना तो राबिता हुआ ना दावतनामा आया। अमरीकी वफ्द से मुलाकात से मुतालिक स्पीकर ऑफिस से पूछूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनके साथ वफ्द से मुलाकात से मुतालिक कोई राबिता नहीं किया गया। बानी PTI ने पहले ही कह रखा है मुल्की मफादात पर इत्तिफाक होना चाहिए। अगर हमसे कोई राबिता होता तो हम ज़रूर जाते। दूसरी तरफ PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में तेज़ जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी सिफारत खाने की दावत के बावजूद न जाने पर सवालात किए गए। अरकान ने पूछा, जब दावतनामा भेजा गया तो क़यादत क्यों नहीं गई? बैरिस्टर गौहर ने कहा, ईमेल चेक की, मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला। आतिफ खान ने बताया, सिफारत खाने की तरफ से दावत दी गई थी। PTI के 2 अरकान के अमरीकी वफ्द के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत। PTI की तरफ से डॉक्टर अमजद और मैं इवेंट में गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी कांग्रेस अरकान से दीगर पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब के बारे बताया गया, वो मसरूफ़ हैं। PTI की मरकज़ी क़यादत की अमरीकी वफ्द से ताहाल मुलाकात नहीं हुई। हमें नहीं मालूम बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं। अमरीकी अरकान ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। दोहरी शहरियत वाले को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। ऐवान में दोहरी शहरियत वालों के लिए मखसूस नशस्तें होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब। कहा, तरसीलात ज़र भेजने वालों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला भेजने वालों को मेडल्स देने चाहिए। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह है। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने खिताब में कहा कि सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फ़ंड्स की मुंतकली और वीज़ा मसाइल फ़ौरी हल किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अशाइया भी देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतालिक दरखास्तों पर समात। आईनी बेंच ने मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सदर ममलकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। जजेस ट्रांसफर आर्टिकल 200 के तहत हुई। हम जजेस को सिविल सर्वेंट के तौर पर तो नहीं देख सकते। एक जज का
ट्रांसफ़र 4 दर्जात पर रजामंदी के बाद होता है। हाई कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस सरफराज जोकर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल और 5 एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी। केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से तुर्की और ईरान के सफरा की अलग अलग मुलाकात। अदालती शोबे में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस की ईरानी हमनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत। तुर्किया के सफ़ीर ने चीफ जस्टिस तुर्किया का खैर सगाली पैगाम पहुँचाया। इस मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ज़िले अदलिया को अदालती ताउन का हिस्सा बनाया जाए। तुर्किया के अदालती तजुर्बात, AI टेक्नोलॉजी और डिजिटल निज़ाम से सीखने की ज़रूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की IMF हुक्काम से मुलाकात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ फतह और IMF मिशन की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात का एजेंडा अदालती कारकर्दगी, मुआहिदों के नफाज जैसी उमूर पर बातचीत करना था। एलामिया के मुताबिक मिशन ने मुआहिदों के नफाज और जायदाद के हुकूक के मसाइल पर अपने खदशात का इजहार किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मिशन के सवालात का तफसीली और हक़ाइक़ पर मुबनी जवाब दिया। मिशन को चीफ जस्टिस की जानिब से अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया गया। ई फाइलिंग सिस्टम का नफाज, केस मैनेजमेंट सिस्टम की असर नौ तश्कील से मुतालिक आगाह किया गया। पन बिजली के मुनाफे पर हमारा मुतालबा आईनी और कानूनी है। NFC और जम अजला के फंड्स भी दिए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के इजलास में गुफ्तगू। कहा, NFC अवार्ड पर नजरसानी के लिए वफाकी हुकूमत जल्द इजलास बुलाए। सूबे को NFC में सालाना 350 अरब रुपए मिलने हैं। जम अजला के मखसूस हालात खुसूसी तवज्जो के मुतकाजी है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत 8.5 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 अप्रैल से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए 50 पैसे तक कमी मतवक़्क़े। आइंदा 15 रोज़ के लिए हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 96 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान है। मट्टी का तेल 7 रुपए 47 पैसे, लाइट डीजल 7 रुपए 21 पैसे तक सस्ता हो सकता है। ऑयल इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों बारे वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। ओगरा कीमतों बारे हतमी तजावीज़ 15 अप्रैल को हुकूमत को भिजवाएगा। ईरान को जौहरी हथियारों से जान छुड़ानी होगी। हम ईरान का मसला हल करेंगे। ईरान डील चाहता है लेकिन नहीं जानता वो ये कैसे करेगा। ईरान को अपना मसला हल करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एल सल्वाडोर के हमनसब के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़ेलेंस्की हमेशा मिसाइलों की खरीदारी के लिए कोशिश रहते हैं। आप ऐसी जंग शुरू नहीं कर सकते जो जीत नहीं सकते। आपको खुद से 20 गुना ताकतवर से जंग नहीं लड़नी चाहिए। चीन वियतनाम मीटिंग का मकसद इस बात पर गौर करना था कि अमरीका को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए। हम मुस्तकबिल करीब में दरामदी दवाओं पर भी टैरिफ लगाएंगे। अद्वियात पर टैरिफ का नफाज ज़्यादा दूर नहीं। ट्रंप की पॉलिसीज़ ने अमरीकी मईशत की बुनियादें हिला दी। वफाकी पॉलिसी से गैर यकीनी सूरत हाल और कसाद बाजारी के खदशात में इजाफा। अमरीका में बेरोज़गारी की शरह में 44% इजाफे का खदशा। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के मुताबिक बेरोज़गारी की ये शरह अप्रैल 2020 के बाद बुलंद तरीन सतह है। अमरीकी अपनी मुलाजमत के बारे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हमास ने खुद को सियासी ढांचे में ढालने की पेशकश कर दी। इजराइल ने हमास के जंग का मुकम्मल खात्मा और गाज़ा की पट्टी से फ़ौज के इनखला का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। गाज़ा में जंगबंदी के लिए काहिरा में हमास इजराइल मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने जंगबंदी मंसूबे पर जवाब देने के लिए मज़ीद मोहलत मांग ली। हमास गाज़ा का पट्टी में काबिल भरोसा ज़मानत पर जंग बंदी का मुतालबा। हमास ने यरगमालियों की रिहाई में लचकदार रवैया अपनाने का इंदिया दिया।